आज हमारे साथ नियोजन विभाग के उप निदेशक शंभुनाथ सुधाकर जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करें। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज यहाँ पर कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, पिछली बार जैसे आए थे और इस बार आए हुए हैं, तो आपको कितना अंतर लगा और जो स्टूडेंट है वो कितना इंक्रीज हुआ है? पिछले बार हम इस संस्थान के निरीक्षण के लिए आए हुए थे। इस बार हम इस संस्थान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उन बच्चों के लिए और विशेषकर उन अभिभावकों के लिए जिन्होंने इस संस्थान पर विश्वास किया और सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उस कार्यक्रम को करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया गया। तो आज इनके हौसला अफजाई के लिए हम आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ का जो बच्चा इस सेंटर में आ रहे हैं इसका सक्सेस रेट ऐसा हो कि आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन पेरेंट्स के पास, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स यहाँ पर है, मुझे खुशी हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो पेरेंट्स के पास प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण से यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स आने में भी डरते हैं। शायद उनको ये लगता है कि पैसे की डिमांड होगी, या बहुत सारे एजेंट भी घूमते हैं कि आपको मैं वहां लेके चलूंगा तो कुछ पैसे भी आपको लगेंगे। तो इसके लिए आपका क्या विचार है? मैं इन लोग को और आपके माध्यम से पूरे जो भी इस चैनल को जो भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत मेरा नियोजनालय जो अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर में स्थित है, उनके द्वारा जो भी कार्य और जो भी गतिविधियां संचालित होती हैं वो पूर्णतः निःशुल्क है। ना तो ऐसे संस्थान में आने के बाद आपको कोई राशि देना पड़ेगा, ना तो इस प्रमाण पत्र के बदले कोई देना पड़ेगा, ना तो इस बुक्स के बदले कोई राशि देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अभी हमने टूल किट के बारे में चर्चा किया, स्टडी किट है, टूल किट है, हमारे द्वारा बहुत तरह की गतिविधियां होती है, वो सारे चीजों में पूरी तरह से ये निःशुल्क है। रही बात अभिभावकों का, अभिभावकों को जागरूक रखना बेसिकली हम लोग का काम है और हम इसको अपनी विफलता मानते हैं जब हम अभिभावकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब निवास जी ने हमसे ये कहा कि अभिभावक भी आएंगे तो मैं अपने इस व्यस्त कार्यक्रम को भी निकाल करके मैं अपने आप को यहाँ शामिल किया, इसलिए कि उन अभिभावकों को कम से कम हम ये धन्यवाद करें कि आपने जो कदम उठाया है ये औरों अभिभावकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। अब हर एक कार्यक्रम में जाते हैं, हर एक सेंटर पे जाते होंगे, लेकिन इस सेंटर पे सबसे ज्यादा आप फोकस है आपका, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पे बता रहे थे, ये गोराडीह एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग दिन में भी मार काट, खेलने कूदने, और आज इतने सारे बच्चे को देखकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जो यहाँ पे सपना देखा है वो उस पथ पे चल रहा है। तो क्या उम्मीद करते हैं इस सेंटर से आने वाले दिनों में? आज जो चीजें हैं, अगर हम ये मान के चले कि पूरे आने वाले समय भी वैसा ही रहेगा तो कमी हम लोग की है कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर पा सकते। सबसे बड़ी चीज है लोगों के बीच जागरूकता लाना। और आपने जैसा कि कहा कि इस प्रकार का माहौल है, मैं माहौल पर नहीं चलना चाहता हूँ, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ के अगर अभिभावक अपने बच्चों को तराशने के लिए ऐसे शिक्षण संस्थान में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों का एक उज्जवल भविष्य है। और जो लोग अभी किसी कारण से किसी वैसे गतिविधियां में, नकारात्मक गतिविधियां में शामिल हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ऐसे सिंचित हुए बच्चों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें तलवार या और जो भी निगेटिव चीज है उसके जगह पे ये कलम आएगा। और आज जो बाइट से आप हमसे पूछ रहे हैं, आने वाले समय में आप कहेंगे कि सर ये रेशियो जो है वो गोराडीह में बदलता हुआ दिख रहा है।